सबसे कठिन दान है कन्यादान, जो सामान्य जल से नहीं दिया जाता है। दान में तो जब दान करते हैं तो देने वाला पदार्थ और कुछ त्रिकुशा, सुपाड़ी, दक्षिणा और जल का होना जरूरी है कि नहीं होना, पर तो पिता अपने अश्रु जल से मानो कन्या का दान करता है। और वो दान देने के बाद जब बेटी विदा होने लगती है तो सबसे कठिन क्षण होता है उस समय। बेटी के विदाई का क्षण शायद ही कोई बर्दाश्त कर सके। माता पिता बहुत रोते हैं, और उसमें भी माँ तो ठीक है वो रो लेती है, पर सबसे कठिन क्षण होता है पिता के लिए। वह बेचारा रो भी नहीं पाता है, वो जानता है कि मैं रोऊंगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी। नेत आसंच दम्बवत्सेति नेत्रोदय दुहितुस्सिखाहा। श्री शत्रुपा मैया और मनु जी महाराज इतना रोए कि उनका जो शिखा थी, चोटी थी, वो महाराज भीग गई। इतना अश्रुपूरित नेत्रों से बेटी की विदाई की। और श्री कर्दम ऋषि अपनी धर्म पत्नी को लेकर के अपने आश्रम में आए और उनकी समाधि लग गई। हमारे यहाँ विवाह भोग के लिए नहीं होता है, विवाह भजन के लिए होता है, योग के लिए होता है। हमारे यहाँ स्त्री भोग का पदार्थ नहीं है, स्त्री श्रद्धा के लिए है। और कर्दम ऋषि की समाधि लग गई विवाह के बाद, और देवहूति उनकी सेवा करती हैं। अब एक सन्नारी को अपने पति के सेवा में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, यह सुनना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में किन बातों का होना जरूरी है, यह भी सुनने लायक है। ये शास्त्र हमारे बताते हैं। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च, गौरवेण दमेन च, शुश्रूषया सौहृदयन वाचा मधुरया गिरा। पति पत्नी में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। कैसा विश्वास? बहुत दृढ़ विश्वास। और गौरव होना चाहिए। ये दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पति हैं और ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ धर्मपत्नी है हमारी। इस बात का गौरव होगा जब, तब आपके गृहस्थ आश्रम में त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी, कोई किसी के पांव फिसल नहीं सकते हैं। और दमेन च, नियम पूर्वक रहना चाहिए, निग्रह पूर्वक रहना चाहिए, और शुश्रूषया, सेवा करनी चाहिए, सौहृदेन वाचा। और एक पति पत्नी के जीवन में लाख कमियां हों, पर सबसे बड़ी बात है कि आपस में संवाद करते समय वाणी मृदुल होनी चाहिए, मधुर। कभी कभी अगर साथ रहने वाला जीवन साथी, जीवन संगिनी मधुर संवाद करे, प्रेम से बोले, तो अभाव भी प्रभाव नहीं दिखा पाता है। क्यों? नमक रोटी हो, प्रेम से परोसा जाए, साथ बैठ के पाया जाए, परिवार के साथ प्रेम से संवाद करें, तो वह भी प्रभाव, उस गरीबी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लाख सुविधा हो और लोगों के वचन कठोर हों, तो फिर तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है कि अगर स्त्री पुरुष से बात करे तो मधुर शब्दों का प्रयोग करे, मृदुल शब्दों का प्रयोग करे, नम्र शब्दों का प्रयोग करे। और पुरुष भी पत्नी से बात करे तो भाषा शैली पर नियंत्रण। आजकल भाषा शैली बहुत बिगड़ गई है। और आजकल तो नाम लेने की परंपरा हो गई है। फलाने, हाँ, वो कहेंगे हाँ फलाने, हाँ, क्या? पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले यही तो था, मर्यादा थी कि नहीं थी? अब आज कहते मॉडर्न जमाना है महाराज, हमारे में चलता है। एक लोग हमसे हम बहुत समझाए, भैया ठीक नहीं है। कहे महाराज मॉडर्न जमाना हमारा चलता है। और 6 साल बाद पता चला कि दोनों कचहरी में खड़े थे। चलता है भाई, चलाओ, तुम्हारे यहाँ चल रहा है तो चलाओ। मर्यादा का अतिक्रमण नहीं। थोड़े दिन की बातें हैं, चाहे जैसे रह लो, लेकिन अगर मर्यादा सदैव आप, लेकिन अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अब मान लो गुरुजी हमको बहुत दुलार प्यार करने लगे, बहुत सम्मान देने लगे, तो क्या गुरुजी के सिराने बैठना शुरू कर देंगे हम? आप बताइए। ये तो गुरुजी का संस्कार है कि वे हमारे साथ सहज व्यवहार कर रहे हैं। चाहे जिससे जितना घुलो, चाहे जितना मिलो, लेकिन सतत ध्यान रहे। अपने संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपनी लिमिट जो नहीं पहचानता है ना, वह सदैव परेशान रहता। अपनी लिमिट पहचाननी चाहिए कि हमारी लिमिट कहां तक है। सीमा का अतिक्रमण जिसने भी किया है वह बाद में पछताया है। इसलिए नाम इत्यादि नहीं लेना चाहिए, प्रेम से संवाद करना चाहिए, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए।
पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिबिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी वो भवम प्रभु। श्री देवहूति मैया अपने पति करदम की उसी प्रकार से सेवा करती हैं जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करती हैं, ऐसे सेवा करती हैं। पति मिंगित कोविदा है। अभी पति मिंगित कोविदा क्या है? मैंने पति के कहने से पहले इशारे को समझ जाए। हम तो हमेशा ये बात कहा करते हैं, आपसे भी कह रहे हैं कि अच्छा शिष्य वही है जो गुरु के कहे बगैर समझ जाए। अच्छा पुत्र वही है जो पिता के कहे बगैर पिता के मन की जान जाए। और अच्छा पति भी वही है जो पत्नी के मन के को समझे, और पत्नी भी वही है जो पति के मन को समझे। देखो, दो तरह से हमारे लोग जीवन में लोग कनेक्ट होते हैं। एक सेवक के रूप में कनेक्ट होते हैं, एक नौकर के रूप में कनेक्ट होते हैं। जो कहने पर करे वह तो नौकर है, पर जो बिना कहे समझ जाए। एक पिता के मनोभाव को पुत्र को समझने का अभ्यास करना चाहिए। एक शिष्य को गुरु के मन के भाव को समझने का अभ्यास करना चाहिए कि यहां चाहते क्या है। अच्छा, एक बात बताएं, आपको आनंद कब आएगा? आपको आनंद कब आएगा? आप कोई बात कहें तब हो, तब आनंद आएगा, कि आप मन में ही रखें अगला व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर दे तब आनंद आएगा? अरे कुछ हाँ ना बोलो, ऐसे तो ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ कुछ तो बोल रहे हैं, हम अकेले ही बोल रहे हैं। ऐसा है ना? मन के भाव को समझ जाए। पति मिंगित कोविदा होना चाहिए। और वे पिता सौभाग्यशाली हैं जिनकी बेटियां होती हैं। अब हम तो इस बात में सौभाग्यशाली नहीं हैं, पर वे सौभाग्यशाली हैं जिनकी बेटियां होती हैं। हमने देखा, बेटियों के रहने से पिता जो चाहता है वह बेटियां उसका व्यवहार कर देती हैं, और उनको अनुभव भी नहीं होता है जीवन पर्यंत। बेटी वाले बाप को अनुभव भी नहीं होता है कि मैं चाहता था तो हो गया, वो रूटीन में होता रहता है। लेकिन खलता तब है जब बेटी विदा हो जाती है, तब पता चलता है कि वो होती तो अभी हमारा कपड़ा यहाँ होता, हमारी हैंकी यहाँ, हमारा मोबाइल चाहे जहां होता, हमारे सिराने मिलता। तो यह है, वह उसका गृहस्थाश्रम धन्य है जिसकी पत्नी उसके कहे बगैर उसके मन के भाव को समझ जाए। ये क्या चाहता है? और मैं ऐसा नहीं कि एक पक्षीय संवाद सुना रहा हूं, पुरुष को भी इसका सतत अनुसंधान करना चाहिए। जैसे हम कोशिश करते हैं कि हमारे सहयोगी हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, तो ये भी चिंतन करते हैं कि महाराज जी को क्या चाहिए होगा, है? इसका अनुसंधान इनको करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो ये अपराध कर रहे हैं, ये न्याय नहीं कर रहे हैं अपने वृत्ति के द्वारा। वैसे हर व्यक्ति को अपने अपने उत्तरदायित्वों का बिना कहे निर्वाह करने की, और जहां वो बात हो जाती है उसी को परफेक्शन कहते हैं, उसी को तरीका कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके दरवाजे पर, आपके ड्राइंग रूम में आपका खास मित्र आ गया है। आप अनुभव करिए, और आपको कहना पड़ा कि पानी ले आओ। आपकी बनी बनाई इज्जत की जय जय सीताराम हो गई, और कोई आके बैठा, उतने में बढ़िया जल आ गया, जलपान आ गया, तो आपकी भी मर्यादा बनी और आपके घर की भी मर्यादा बनी और आपके गृहस्थाश्रम की भी मर्यादा बन गई कि क्या हो रहा है। श्रोताओं, तो पति मिंगित कोविदा का उदाहरण है सीता जी। हमने तो आपको राम कथा